बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। आज का ये प्रोग्राम इस निस्बत से अहम है और एक स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि आज का दिन ही बड़ा स्पेशल दिन है। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, अल्लाह के करम से और अल्लाह के रसूल के दुआओं के नतीजे में मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती थी। 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और क्या हम अपने सफ़र की तरफ आज भी उसी तरह गामज़न हैं। जिस रफ्तार से ये सफ़र शुरू किया गया था, क्या ये आज़ादी का ये जो जश्न आज मनाया जा रहा है, क्या हमने इस बात पे कभी गौर किया कि जश्न आज़ादी तो मनाना हमारा हक़ है और तमाम आज़ादी कौमें, जो भी कौमें आज़ाद होती हैं, अपने इन ऐसे दिनों को शान शौकत से, अच्छे तरीके से, शयान शान तरीके से और एक बड़े पुरजोश और वलवले से मनाते। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह आज पाकिस्तान भर में और पाकिस्तानी ओवरसीज़ जहाँ जहाँ बसते हैं वो इस दिन को बड़े शयान शान तरीके से बना रहे हैं, इसका एहतमाम कर रहे हैं। फ़्लैग सेरेमनीज़ हो रही हैं जगह जगह। पाकिस्तान एम्बेसीज़ के अंदर फ़्लैग सेरेमनी की जो तकारीब है वो मुनक्कद की जा रही हैं। मगर सवाल ये है, हमें आज ये सोचना चाहिए कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो पाकिस्तान जिस जदोजहद से लेकर हमें दिया था, जो पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने हमें लेके दिया, किस नज़रिए पे लेके दिया था, क्या आज भी हम उस नज़रिए पे कायम हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान जिस मकसद, जिन मकासद, जिस वजह से हमारे वजूद में आया था, क्या हम उसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम ने कभी ये सोचा, क्या हम जितने भी लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो बसते हैं, क्या हमने ये कभी सोचा कि पाकिस्तान की दुआम किस में है, पाकिस्तान की बका किस में है? क्या हमने कभी पाकिस्तान की उन नज़रियाती सरहदों के बारे में ज़रा तायराना निगाह डाली? क्या बगौर जायज़ा लिया कि ये जो नज़रियाती सरहदें हैं, पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना एक मैं समझता हूँ एक मौजज़ा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने असूलों पे चूँकि डटे हुए थे, वो इस कदर जवामर्दी से, इस कदर मेहनत से और इस कदर इंटेलिजेंट जो इंटेलेक्ट थी उनके अंदर, उसके बलबूते पे, गुफ्त व शनीद के बलबूते पे उन्होंने हमें ये ममलकत खुदादाद लेके दी और हमने इसका क्या हाल कर दिया है। आज हम किस दोराहे पे खड़े हैं? क्या आज ये बात बिल्कुल यहाँ है कि हम जिस पाकिस्तान में बसते हैं उसी की सरहदों को खोखला करने के दर पे रहते हैं। जिस पाकिस्तान के अंदर हम खाते हैं, जिस पाकिस्तान का दिया खाते हैं, जिस पाकिस्तान की वजह से हम हैं, पाकिस्तान हमारी वजह से नहीं है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। क्या कभी ये सोचा है कि जिस पाकिस्तान की वजह से हमें इज़्ज़त, शोहरत जो मिली है, क्या अभी कभी हमने ये सोचने पे गौर किया? क्या कभी ये सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई सराइकी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है, पता नहीं क्या क्या है। क्या कभी इस बात पे गौर किया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जितने फितने खड़े हुए हैं, इसमें हमारा भी तो कुछ कसूर होगा, हमने भी कुछ खताएं की होंगी। आज तक हम यही फैसला, इस बात का फैसला नहीं कर सके कि पाकिस्तान में आया आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है या कोई और ताकत सुप्रीम है। इस बात का अभी तक फैसला नहीं हो सका। 76 साल गुजर गए और मैं ये समझता हूँ कि 76 साल का एक अरसा जो है किसी कौम की के लिए बहुत बड़ा अरसा है। किसी कौम की तरक्की की मनाज़िलें तय करने के लिए 76 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। ये कोई छोटा सा अरसा नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द ज़रा निगाह दुनाएँ,
अपने इर्द गिर्द ज़रा निगाह दौड़ा के देखें कि हमारा एक जो बाजू 1971 में हमसे अलग कर दिया गया, जुदा कर दिया गया, जो बाजू कट गया, आज वो भी अपने पाँव पे खड़ा है। बांग्लादेश आज इकनॉमिकली हमसे बहुत ज़्यादा तवाना, ताकतवर और मुस्तहकम है। क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस हिंदुस्तान ने हमारे साथ आज़ादी हासिल की थी, आज वो किस जगह खड़ा है? दुनिया की 5वीं या 6ठी मेन इकनॉमिक जो ताकत है वो हिंदुस्तान है इस वक्त। और हम कहाँ खड़े हैं? हम आज भी जश्न तो मना रहे हैं, झंडे तो हाथों में उठाए हुए हैं, मगर क्या इस झंडे की कदर व कीमत का कभी आपने अंदाज़ा किया? इस झंडे को किस कदर से देखना चाहिए? ये हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा एक रंगीन परचम हमारे पास है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा अपना परचम है। हमें आज़ाद हम आज़ाद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली, उनका अपना एक नज़रिया होगा, उनकी अपनी एक राय होगी। इसमें दो राय नहीं है कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली, मगर क्या हम अपने जो अंदर एक ग़ुलामाना जो ज़हन है हमारा, क्या उस ग़ुलामी से हमने आज़ादी हासिल की? तो मेरा जवाब ये होगा कि अभी उस ग़ुलामी से हमने आज़ादी हासिल नहीं की। मगर ये बात नहीं है कि हम पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत है। ये और बात है कि कुछ मसाइल हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और कौमों की जो किस्मत में मसाइल भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और वही कौमें सुरखरू होती हैं जो इन चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करें। वही कौमें दवाम उनको बख्शा जाता है जो कौमें चैलेंजेस को बड़े पुरसकून अंदाज में लें और उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। ये नहीं कि 2 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। इस तरह कौमें तरक्की कभी नहीं करती। कौमों की तरक्की का राज सिर्फ ये है, उनका एक ही सिर्फ नुक्ता है जिसका हमें जायज़ा लेना चाहिए। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जो बाबा कौम ने एक बात कही थी ना, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन, मोकम, उस पे कारबंद रहें। देखिए, पाकिस्तान का ख्वाब बहुत पहले देखा जा चुका था। 1940 में जब ये करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, तो ये एक महज ख्वाब था उस वक्त, मगर उस ख्वाब को असली जामा किस जदोजहद और किस अंदाज से पहनाया गया। कितने लाखों लोगों ने अपने जानों के नजराने दिए, कितनी लाखों लोगों की माँओं बहनों की असमतें जो है वो लुटी गईं, ट्रेनों की ट्रेनें तबाह हो गईं। क्या उन लोगों ने पाकिस्तान इसलिए बनाने का ख्वाब देखा था? क्या इसलिए उन्होंने जानों के नजराने दिए थे जो आज हाल हमारे पाकिस्तान के अंदर है? कोई कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, और कोई कहता है कि हम ही इस्लाम के अलमबरदार हैं, और कोई कहता है मेरा मज़हब सही है, ये बाकी जो है ये काफिर हैं। कोई कहता है ये सब कुछ भी ठीक नहीं है, सब ताकत का मंबा मेरे पास है। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, ये बात कब तक चलेगी? हमें इन बातों पे गौर करना पड़ेगा। जश्न मनाएं। मैंने भी आज सुबह बड़ा जो मुझसे हो सका, जितनी मुझ में सकत थी, मैंने उस अंदाज में पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद किया, जश्न भी मनाया, दुआ भी की। मगर अपने गिरबानों के अंदर हमें झांकना पड़ेगा, अपनी कमज़ोरियों का हमें अहाता करना पड़ेगा, अपने अमाल को हमें सामने रखना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के साथ जो खलवाड़ कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और एक कौम बन के रहना पड़ेगा। एक कौम ऐसे जैसे कायदे मिल्लत ने यूं कहा था, इस तरह एक मुक्का बंद कौम हो के सामने आना पड़ेगा। फिर ही जाके आप दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे, फिर ही आप अक़वाम आलम में सर उठा के जी सकेंगे, फिर ही आप अक़वाम आलम से अपनी इज़्ज़त करवा सकेंगे। अगर आपने ये 4 आने की ईंट जो अपनी अपनी जगह बनाई हुई है, अगर इसका ख़ात्मा न किया, अगर आपने अपने अंदर जो बैठे हुए जो शैतान किस्म के लोग हैं उनका कला कमा न किया, जो आपकी सफ़ों के अंदर लोग घुसे हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले, उन पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, उनके गिर्द घेरा तंग करना पड़ेगा। और जो भी पाकिस्तान की नज़रियाती या जोग्राफियाई सरहदों
के बारे में गलत सोच रखता हो उसका कला कमा करना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज मैं इस मौके पे ये बात ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे तमाम जो सियासतदान हैं, अकाबरीन हैं, जो रिस्पेक्टिव लोग हैं, जो पाकिस्तान के इक़्तिदार में अपना हिस्सा डालते हैं, जो पाकिस्तान के हाकम बनते हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि आपकी हाकमियत, आपका इक़्तिदार उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान होगा। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस मौके पे मैं कल रात को सुन रहा था, हमारे आर्मी चीफ ने जो अपनी तकरीर में बड़े अच्छे खुशकुन अल्फाज जो हैं वो अदा किए, बड़ी अच्छी और एक जामा तकरीर की। उन्होंने तमाम दुश्वारियों का अहाता भी किया और साथ ही एक मैसेज भी दिया कि कोई ये मत समझे कि अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर हैं, कोई ये मत समझे कि पाकिस्तान की तरफ वो मैली निगाह डालेंगे तो हम आगे से उनका मुकाबला नहीं करेंगे। हम हर चीज़ का डट कर मुकाबला करेंगे। और मेरे भाइयों, मुकाबला तो उसी सूरत हो सकता है जब हम खुद आपस में मजबूत होंगे, जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। इकनॉमिकली जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे मजबूत नहीं होगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। किसी मौजू पे आप कोई मौजू लेके आप बाहर जाएंगे, कोई सब्जेक्ट लेकर आप बाहर जाएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, किसी आलमी फोरम के ऊपर आपकी पजीराई उसी सूरत में होगी जब आप अपने पाँव पे तवाना होंगे। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पाकिस्तान फले फूलेगा, पाकिस्तान तरक्की की मनाज़रें तय करेगा और पाकिस्तान के अवाम खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे। आज इस मौके पे मैं उन अपने मज़दूर भाइयों को, उन अपने किसान भाइयों को, उन अपने जो मेहनतकश भाई हैं उनको, तलबा को, वकला को और डॉक्टर्स को, किस किस का नाम लूँ, तमाम तबका है फ़िक्र के लोगों को इस मौके पर मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अवाम आज जिस जोश, जिस जज्बे, जिस वलवले से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, अल्लाह करे ता क़यामत हम ये ऐसा इसी जोश, इसी जज्बे के साथ ये दिन मनाते रहें और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहे, ताबिंदा रहे, पाइंदा रहे। व मा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।